गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया है, आई होप सो। आज का लेक्चर हमारा है लेंस फार्मूला। बच्चों, बहुत दिनों से इसका इंतजार था। लेंस फार्मूला कब आएगा, कब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आ गया है। आज हम लोग लेंस फार्मूला पढ़ेंगे। लेंस फार्मूला कहता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखो, मिरर फार्मूला में यहाँ प्लस होता था, यहाँ माइनस होगा। f क्या है? फोकल लेंथ है लेंस का, इमेज डिस्टेंस है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। इस चीज को आज हम लोग डिराइव करने वाले हैं। ओके, तो क्या आप रेडी हैं? आर यू रेडी? किया जाए। ओके ओके, तो इसको करने के लिए देखो, बुक में तुमको एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल 9th क्लास में है, और 10th क्लास के मैथ में बच्चों है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। दो ट्रायंगल सिमिलर तभी कहलाएंगे कम से कम उनके दो एंगल इक्वल होने चाहिए। पढ़े हो चैप्टर 6 शायद मैथ का है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो कम दो ट्रायंगल को सिमिलर तभी बोला जाएगा कम से कम उनके दोनों के करस्पॉन्डिंग दो एंगल इक्वल होने चाहिए। और यदि वो सिमिलर हो गए तो तुम करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल लिख सकते हो। तो जिसको मैथ आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो सीखे मैथ को। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम अलग तरीका से सेव करेंगे। जिसको आता है ठीक है, नहीं आता है वो भी अपना मैथ पढ़े, मैथ पढ़ना बहुत जरूरी है। हम यहाँ तुमको क्या करेंगे कि उस मेथड से नहीं करेंगे, वो तो बुक में दिया ही है। हम थोड़ा इजी टाइप पे करेंगे। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है tan थीटा, याद है तुमको? हम जब भी यूज करते हैं tan थीटा, बहुत आसान लगता है। या फिर उसको तो यूज करेंगे ही, उससे भी बन जाएगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज हम यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट का। किसका? मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट का। हमने मैग्निफिकेशन पढ़ रखा है, हम उसी को क्यों ना यूज कर ले, और इंटरेस्टिंग होगा, हमारा मैग्निफिकेशन भी रिवाइज हो जाएगा। तो उसको आज देखा जाए, ठीक है। तो लेंस फार्मूला का डेरिवेशन आज होने जा रहा है बच्चों, ध्यान से देखना, वेरी इंटरेस्टिंग। पहले तुमको मैग्निफिकेशन याद दिलाते हैं। लेंस में मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो मैग्निफिकेशन m इक्वल टू HI/HO होता है बच्चों, और मैग्निफिकेशन डिस्टेंस के टर्म में V/U आया था, याद करो, पिछले लेक्चर की बात है। अब सुनो, दोनों ही मैग्निफिकेशन है, तो HI/HO इक्वल टू V/U लिख सकते हैं। ठीक है, यहां मिरर में माइनस हुआ करता था, यहां पे कुछ नहीं होगा, प्लस होगा। हाँ, U भी जब पुट करना होगा, HI/HO जब पुट करना होगा तो हम साइन के साथ रखेंगे। U हमेशा नेगेटिव होता है, V को देखेंगे किधर बना है, HI रियल है तो नीचे बनेगा, नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा। तो साइन को ध्यान में रखते हुए रखना है। इसको लिख लो, यूज या फिर U and V should be placed with साइन। HI/HO भी बच्चों, HI/HO U एंड V सबको साइन के साथ रखना है। तो इसको कहीं साइड में रख लिया जाए, HI/HO इक्वल टू V/U, और सबको साइन के साथ रखना है बच्चों। किसके साथ? साइन के साथ। तो ये हमारा पिछले लेक्चर का रिवीजन हो गया। अब बच्चों जो है हम लोग लेंस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। मिटा दे इसको, मिटा दे रहे, देखना कितना इंटरेस्टिंग है। वो बुक वाला CP डैश OP डैश A/ये वो इतना करने की जरूरत ही नहीं है, कितनी आसानी से हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तुम बस देखते जाओ। ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कॉनकेव का भी यूज करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बच्चों याद करो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। क्या है? P एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब सुनो,
इसका कहीं सेंटर इधर होगा, उसको हम अभी सी लिख रहे हैं, ठीक है। और इधर कहीं बीच में फोकस होगा, उसको एफ लिखते हैं, ओके। और इसका भी सेंटर कहीं इधर होगा, उसको सी लिखते हैं। और इधर फोकस कहीं होगा, उसको एफ लिखते हैं, ठीक है। अब मान लो कि ऑब्जेक्ट को कहीं रखें, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, यहां रखते हैं, ए बी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हमने सी और एफ के बीच में रखा है, ठीक है। तो इमेज कहाँ बचेगा, बनेगा बच्चों, तो सी के पीछे बनेगा, पता है हमको। तो एक पैरेलल लेके जाओ, फोकस से निकलेगी, ठीक ना। और एक ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाओ, ओहो सॉरी बच्चों, हाथ से बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता ही है। ये हमारा लेंस है, ठीक है। और ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो एक ये तो फोकस से निकल गया, ठीक है। और दूसरा बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के जाएंगे, हाँ ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर से आ गया। तो इमेज बच्चों यहां कहीं बन जाएगा, ठीक है। बट हमको पता है सी के पीछे बनता है, हाथ से बना इधर उधर हो गया, लेंस थोड़ा ठीक नहीं बना, सी यहां कहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से इमेज बनता है। ये हमारा ए और बी था, तो ये हमारा बी डैश और ए डैश हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या करना है, लेंस फॉर्मूला डिराइव करना है। क्या करना है, लेंस फॉर्मूला डिराइव करना है। तो वो कहाँ रखेंगे, कहाँ बनता है, वो तो हमको पता है, वो तुम अच्छी तरह से बना लेना। तुम यहां से अब सी एफ इन सब की जरूरत भी नहीं है, ठीक ना, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां जहां इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ है उस पॉइंट की जरूरत, ये ए बी ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और ये एफ की जरूरत है हमें, और ये ए डैश बी डैश हो गया, ओके, नो दिक्कत। अब सुनो क्या करने जा रहे हैं। इसको हम देखो, ये यदि एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक हम क्या करने जा रहे हैं, यहां से लाइन मिलाने जा रहे हैं, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। और ये ओ ऑप्टिकल सेंटर, और ये कोई पॉइंट हम सी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सी, ठीक है। अब हमारा डायग्राम हो गया समा। तो डायग्राम नोट कर लो बच्चों, और ढंग से इसको समझो क्या बोला है हमने। इधर भी एंगल मान लो कि थीटा बन रहा होगा, तो इधर बराबर हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, पता है तुमको मैथ से। ये भी इक्वल क्यों हुआ, ये एक रे और ये प्रिंसिपल एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट कर रहे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर हो गए। तो इधर एंगल लेने की जरूरत, इधर तो हम अपना मैग्निफिकेशन से काम चला लेंगे, ठीक है बच्चों। ड्राइव किया जाए तो चलो, पहला इक्वेशन हम मैग्निफिकेशन उठाते हैं। तो मैग्निफिकेशन बच्चों होता है एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू वी अपॉन यू, लेंस के लिए, जहां भी और यू को साइन के साथ रखना है, ध्यान रखना है, साइन के साथ रखना है। तो एच आई हाइट ऑफ इमेज, यानी ए डैश बी डैश अपॉन हाइट ऑफ इमेज, तो यही है, इमेज बना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी और भी अपॉन यू, इसको भी अपॉन यू ही रहने दिया जाए, क्या साइन लगा दिया जाए, साइन लगा दिया जाए। देखो
ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u हुआ और ये ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस v हुआ। इंसिडेंट रे इधर की ओर जा रही है, देखो दोनों इंसिडेंट रे इधर जा रही है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा। इंसिडेंट रे इधर जा रही है और ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट इमेज के लिए इधर ही, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन आ गया मैग्निफिकेशन से। वेरी इजी, कोई सिमिलरिटी की जरूरत नहीं है बच्चों, कोई सिमिलरिटी नहीं है इसमें। हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन के यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन हमको पता है HI/HO इक्वल टू V अपन U होता है। तो HI यानी इमेज का हाइट, A'(B') अपन ऑब्जेक्ट का हाइट AB, A'(B') अपन AB इक्वल टू V अपन -U। साइन के साथ रखें इसलिए माइनस लगाए, ओके। यहाँ माइनस नहीं होता है, ठीक ना, साइन के साथ लगाए हैं इसलिए माइनस रखे हैं। फॉर्मूला में माइनस नहीं होता है, फॉर्मूला ऊपर है, ये है, ओके। अब क्या करेंगे, ये हमारा एक इक्वेशन आ गया UV। अब हमको एक F की जरूरत है, 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। F की जरूरत है तो हम F निकालेंगे। F देखो बच्चों यहाँ है, ऑप्टिकल सेंटर से इस दूरी को F बोला जाता है। इमेज कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो तुम थोड़ा ध्यान ढंग से देखो, इसको F बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, F आ गया हमारा। अब सुनो, हम एक ट्रायंगल ये उठाएंगे, हम एक ट्रायंगल ये उठाएंगे और एक ट्रायंगल ये, दोनों में थीटा बराबर है, tan का यूज करेंगे। तो लिखोगे इन ट्रायंगल OFC, किसमें, OFC में बच्चों tan थीटा इक्वल टू, OFC में tan थीटा इक्वल टू OC अपन OF, OC अपन OF, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मान भी लिखते चलेंगे, ठीक ना, तो बाद में दिक्कत होता है, इसको यहाँ इसको यहाँ, अभी हम मान लिख दे रहे हैं। देखो OC क्या है, OC बच्चों देखो AB के बराबर है। OC क्या है, AB के बराबर है। AB का हाइट OC का हाइट सेम है, क्योंकि ये रे और ये रे दोनों पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस, और वो हमने पैरेलल ले रखा है। तो OC जो है AB के बराबर है, तो OC की जगह पे बच्चों हम लिख देंगे AB, कोई दिक्कत नहीं। क्यों लिख दिए, क्योंकि लिख लो यहाँ कहीं पे OC इक्वल टू AB है, OC इक्वल टू AB है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं। मैग्निफिकेशन से आया, बाकी हमने इस ट्रायंगल को उठाया है, OC इक्वल टू AB, और सुनो tan थीटा इक्वल टू OC अपन OF। तो OC की जगह पे AB लिख दिया और OF की जगह पे F लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों, F, फोकल लेंथ, O से F, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है। इंसिडेंट रे इधर और मेजरमेंट इधर, दोनों सेम डायरेक्शन, प्लस में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ये हमारा थर्ड नंबर हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब नीचे वाले ट्रायंगल में आएंगे, क्या करेंगे, नीचे वाले ट्रायंगल में आएंगे। तो बच्चे इधर हम इरेज करने जा रहे हैं इस रे को, तो इन ट्रायंगल, यहां देखो इसके बाद इन ट्रायंगल A'(B')F, A'(B')F, इस ट्रायंगल में देखो, तो इस ट्रायंगल में tan थीटा के सामने परपेंडिकुलर A'(B') अपॉन बेस हो जाएगा F A', हो जाएगा ना बच्चों। tan थीटा जो है A'(B') अपॉन F A' हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन 4, बनाते जाओ, तुम ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब हमारा काम हो चुका है, सब कुछ हो चुका, तुम ध्यान से देखो। हमने क्या मैग्निफिकेशन से ये लिखा A'(B') अपन AB इक्वल टू V अपन U होता है माइनस, क्योंकि U निगेटिव होता है, ठीक है। OFC में tan थीटा इक्वल टू OC अपन OF, tan थीटा इक्वल टू OC अपन OF, और OC के जगह पे हमने AB रख दिया है, क्योंकि इक्वल है दोनों AB और OC, अपन फोकल लेंथ OF क्या है, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी, इसको F लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद इस ट्रायंगल में आ गए बच्चों tan थीटा इक्वल टू
परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन बेस जो हो गया इसका ए डैश एफ, यानी एफ ए डैश, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो गया। अब तुम देख सकते हो ये थीटा और ये थीटा दोनों थीटा बराबर है, तो tan थीटा का जो वैल्यू यहां आएगा वही वैल्यू यहां आएगा, यानी ये वाला और ये वाला इक्वल होंगे। तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या लिखोगे बच्चों, ए बी ए डैश बी डैश अपॉन एफ ए डैश बी डैश अपॉन एफ ए डैश इक्वल टू ए बी अपॉन एफ इक्वल टू ए बी अपॉन एफ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, फटाफट नोट करो इसको, उसके बाद हमारा काम खत्म हो चुका है। नोट करो, दिखाई दे रहा है इसमें नीचे वाला, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो हो गया, मिटा इसको। तो मिटाने से पहले देखो हम क्या करेंगे। अब इसका तो काम हो चुका है, हटाइए इसको। इसके बाद देखो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको सजाएंगे। देखो हमारे पास एक इक्वेशन ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है, और ए डैश बी डैश ए बी यहां भी आ गया है, ए डैश बी डैश ए बी, बस इसको इसके जैसा बना दिया जाए। तो इसके जैसा बनाने के लिए क्या करोगे, ए बी को इधर बुलाओगे, ए डैश को उधर भेजोगे, तो लिखोगे ए डैश बी डैश, और ये ए बी इधर नीचे आ गया ए बी, और ये एफ ए डैश उधर चला गया, एफ ए डैश ऊपर चला गया, और नीचे है फोकस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा इक्वेशन हो गया 5। तो कितना इक्वेशन ज्यादा से ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है। हमने क्या किया, मैग्निफिकेशन का यूज किया, ए डैश बी डैश अपन ए बी इक्वल टू बी अपन माइनस यू। माइनस क्यों है बच्चों, यू साइन के साथ रखना है इसलिए माइनस, तो फॉर्मूला माइनस नहीं होता है, हमने साइन के साथ रखे जा रहे हैं अभी। ओ एफ सी हमारा ट्रायंगल में पहले तो मैग्निफिकेशन से लिख लेना है, और बाद में इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को चुनना है। tan थीटा इक्वल टू ओ सी अपन ओ एफ, ओ सी की जगह हम ए बी रख सकते हैं, रख दिया, और ओ एफ की जगह एफ, और इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ में tan थीटा इक्वल टू ए डैश बी डैश अपन एफ ए डैश, ओके। और बेस हमारा ये हो गया, ठीक है। अब tan थीटा का वैल्यू जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, यानी ए बी अपन एफ ए डैश बी डैश अपन एफ ए डैश के इक्वल होगा। और यहाँ से हमने बच्चों इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए इसको अरेंज किया है, ताकि ए डैश बी डैश अपन ए बी है, इधर भी ए डैश बी डैश अपन ए बी कर लिया, इक्वल टू एफ ए डैश अपन एफ आ गया। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 सेम चीज है, ए डैश बी डैश अपन ए बी इक्वल टू भी अपन यू, और ए डैश बी डैश ए बी अपन एफ ए अपन एफ, यानी कि एफ ए डैश अपन एफ और भी अपन माइनस यू दोनों इक्वल है ना, लिख सकते हैं ना इक्वल। तो अब वही लिखने जा रहे हैं, मिटा दिया जाए, तो हम यहां मिटा दे रहे हैं इसको। काम खत्म हो गया बच्चों, कोई सिमिलरिटी हमने यूज नहीं किया, कोई ये सिमिलर ट्रायंगल नहीं, रेशियो कुछ नहीं। हालांकि रेशियो तो यूज कर रहे हैं, लेकिन तुमको सिमिलरिटी से डरने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ मैग्निफिकेशन और tan थीटा को यूज किया। तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5, 1 और 5 को ध्यान में रखते हुए लिखोगे एफ ए डैश, या एक में क्या है भी अपन माइनस यू इक्वल टू एफ ए डैश अपॉन एफ, लिख दोगे बच्चों। ये इक्वल टू ये, और यही चीज यहां भी है, इक्वल टू ये, मतलब ये और ये दोनों बराबर होंगे, भी अपन माइनस यू एफ ए अपन एफ डैश के बराबर होंगे, ठीक है। अब यहां से कैलकुलेशन किया जाए तो भी अपॉन माइनस यू एफ ए डैश को कितना, एफ ए डैश ये लेंथ है, इसको क्या लिख सकते हैं,
तो देखो यहां से ऑप्टिकल सेंटर से पूरा यहाँ भी है, हमको ये वाला निकालना है, तो पूरे भी में से इतना दूर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको ये बचेगा, पूरा भी में से हम यहां से इसके पीछे वाला हटा दे तो हमारे पास ये बचेगा। इसके पीछे वाला क्या है, तो फोकल लेंथ है, यानी भी में से इस फोकल लेंथ को घटा देंगे तो एफ ए डैश बच जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है? पूरा यहां से यहां तक भी है और हमको इतना डिस्टेंस चाहिए, तो बाकी इधर का डिस्टेंस गायब कर दे रहे हैं, तो यानी भी में से ये इधर का डिस्टेंस का, इधर का डिस्टेंस कितना है, तो एफ है, तो हम लिख देंगे बच्चों इसको भी माइनस एफ और नीचे हमारा एफ है। देखो आने लगा है। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा भी एफ, ठीक है, और ये माइनस यू इधर जाके दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस यू भी, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यू एफ, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां एक कंसेप्ट बनाया गया है कि दोनों तरफ जो है डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय यू भी एफ ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ यू भी एफ से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिलेगा बच्चों, सोचो क्या मिलेगा, मिटाए इसको, नोट करो, बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी, थोड़ा लंबा लग रहा होगा बट समझ जाओगे तो इजी। हमने कुछ नहीं किया है, सिमिलरिटी से तुमको बचा लिया, एक तो बचाया तुमको सिमिलरिटी से, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग है क्या है नहीं चुनने आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम मैग्निफिकेशन और इन दोनों ट्रायंगल को tan थीटा को चुन के इक्वल और फिर मैग्निफिकेशन वाले के साथ इक्वेट कर देना है। तो यूवीएफ से डिवाइड करो दोनों तरफ, तो यहां पर हम लिख रहे हैं बच्चे, इसके बाद यहां हो जाएगा वी एफ अपॉन यू भी एफ, इधर डिवाइड कर दी, इधर भी करना है, माइनस यू भी प्लस यू एफ अपॉन यू भी एफ, दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, ओके। अब सुनो, यहां भी से भी कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, बच जाएगा बच्चों इधर 1/u, ठीक है। और इसमें बच्चों देखो कहीं तुमको लिखा रहे, देखो यहां ध्यान दो, 4 + 3/7, तो तुम इसको 4/7 + 3/7 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। देखो 7 7 कैल्शियम 7 और ऊपर वाला 4 + 3 जुट जाएगा, तो इसी चीज को तो इस तरह से हम बनाए हुए हैं, तो इसी प्रकार इसको भी माइनस यू भी अपॉन यू भी एफ, समझ में आया ना बच्चों, 7 7 कैल्शियम 7, और जब डिनोमिनेटर सेम सेम होता है तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है 4 + 3, तो इसी तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं, 4/7 + 4/8 बाटा में दोनों के नीचे है तो दोनों के नीचे दे दिए, इसी तरह यू भी एफ दोनों के नीचे है तो यू भी अपॉन यू भी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू भी एफ, ठीक है। अब यहां से 1/u = माइनस यू भी से यू भी खत्म, 1/f बचेगा, प्लस u से u खत्म, f से f खत्म, 1/v बचेगा बच्चों। देखो आ गया हमारा कितना सुंदर रिजल्ट, बस इसको अब अरेंज करना है, तो 1/f को इधर बुलाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, 1/f इधर बच जाएगा 1/v, और ये 1/u इधर पॉजिटिव है, उधर जाके निगेटिव हो जाएगा बच्चों। तो देखो दिस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला, इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। कितना आसानी से आ गया, तुमको हार्ड लग रहा होगा हम जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया बच्चों, तो एक मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट लगाया, HI/HO = V/U होता है, तो HI कितना है भाई, हाइट ऑफ इमेज A से B तक, A'/B'/AB, HO कितना है भाई, तो A से B तक, ठीक है, =
भी अपन यू होता है तो भी इधर है पॉजिटिव की ओर, भी लिख दिए। यू बच्चों तो इंसिडेंट है इधर, और यू निगेटिव तो निगेटिव में लिख दिए, डायरेक्शन यानी साइन के साथ। अब इस ट्रायंगल में हम आए थे tan थीटा इक्वल टू ओ सी अपन ओ एफ, और इस ट्रायंगल में ए डैश बी डैश अपन ए एफ, और दोनों को इक्वेट कर दिए थे, दोनों tan थीटा का वैल्यू सेम आएगा, और प्लस में ओ सी के जगह पे ए बी लिख दिए थे, ताकि हमारा फिर से ऐसा ही एक इक्वेशन यहां बन गया था। देखो अब ये और ये इक्वल हैं तो दोनों को इक्वेट कर दिया कि भी अपन यू माइनस यू इक्वल टू एफ ए अपन एफ डैश, फिर भी अपन यू और एफ ए क्या होता है बच्चों, तो ये लेंथ है। ये लेंथ कैसे निकलेगा, तो यहां से पूरा लेंथ में से इतना को घटा दो तो पूरा भी है और इतना एफ है, तो भी माइनस एफ, और नीचे एफ है तो एफ। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो फिर दोनों तरफ ये लास्ट में याद रखना है बच्चों, लास्ट में ये करना है, दोनों तरफ यू भी एफ से डिवाइड करना है, उसके बाद रिजल्ट सामने है। समझे? तो सिमिलरिटी से बच गए, हा ओके बच गए, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते थे उससे भी, कोई दिक्कत नहीं यार। क्या देखो ये ट्रायंगल डील कर रहे, लिख लो, ये थीटा बराबर होंगे, ये परपेंडिकुलर बराबर होंगे, तो देखो ये बड़ा वाला ओ डैश ए डैश इसमें कोरस्पोंडिंग किसको, थीटा ये बराबर है ना, तो इसके सामने ये और इस बराबर वाले के सामने ये का रेशियो इक्वल होता है, तो ए डैश बी डैश अपन ए बी लिख लेते, इक्वल टू थीटा से परपेंडिकुलर के बीच में ओ ए है और थीटा से परपेंडिकुलर के बीच में ए डैश है, यानी भी और यू कोरस्पोंडिंग है, तो भी अपन यू लिख लेते साइन के साथ, यही चीज आता। फिर इसमें भी वही काम करते, कोरस्पोंडिंग लेके रेशियो आ जाता, तो कोई दिक्कत नहीं, कोरस्पोंडिंग चुनने आना चाहिए मैथ में। शायद तुम लोग का मैथ अच्छा होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए बच्चों, हो गया। तो ये हमारा लेंस फार्मूला हो गया। लेंस फार्मूला क्या आया बच्चों हमारा, तो लेंस फार्मूला हमारा आ गया 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और क्या करना है, इसमें सबको साइन के साथ रखना है, इस बात को लिख लिया जाए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यही लेंस फॉर्मूला है बच्चों, क्या है, लेंस फॉर्मूला। और क्या करना है, u b एंड f should be placed with साइन। सबको साइन के साथ रखना है, कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, और ये फॉर्मूला वाला माइनस है, इसको मत हटा देना साइन बदलने के लिए, ठीक है। तो सबको साइन के साथ रखना है, हो जाएगा काम। अब तुमसे देखो एक बोले थे ना कॉन्सेप्ट इन्फिनिटी वाला, कि इन्फिनिटी पर होगा इमेज, इमेज तो ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा, और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज फोकस पर बनेगा। इस फार्मूला को यूज करके तुम देख सकते हो, कहो तो कर दे प्रूफ। साइन वाइन का ध्यान रखना है। तो देखो ये लेंस हो गया, इधर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, कोई दिक्कत नहीं, और इधर हम फोकस पे इमेज बना रहे थे, याद है, तो ये हमारा भी हो गया। तो ठीक है, u इक्वल टू इन्फिनिटी रखते हैं, क्या आता है, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/f इक्वल टू 1/v और माइनस 1/इन्फिनिटी रखेंगे, और माइनस में तो माइनस रखते, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो तो हमारे काम का है। 1/v इक्वल टू 1/इन्फिनिटी, जीरो होता है, क्या होता है, जीरो। किसी भी चीज को अनंत से भाग देंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो यहां से v इक्वल टू f आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो यानी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज फोकस पर बनेगा, प्रूफ हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ओके,
तो नोट करो इसमें से जो कुछ भी नोट करना है। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद एक चीज बचा हुआ है, पावर ऑफ लेंस। लेंस का पावर निकालना होता है, कितना पावर है। पावर क्या होता है बच्चों, तो लेंस क्या करती है, कॉन्वेक्स हो तो रे को कन्वर्ज करेंगी, और कॉनकेव लेंस होंगी तो लेंस को रेज को डाइवर्ज करेंगी, किरण को डाइवर्ज करेंगी। तो डाइवर्जिंग लेंस होती है और एक कन्वर्जिंग लेंस। तो वो कितना कन्वर्ज कर रही है या फिर कितना डाइवर्ज कर रही है, इस क्षमता को बोलते हैं बच्चों पावर ऑफ लेंस। द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और टू डाइवर्ज द इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, उसकी एबिलिटी को हम लोग पावर बोलते हैं। और इसको मैथमेटिकली 1/f यानी फोकल लेंथ का इनवर्स होता है 1/f, और f जो है मीटर में रखा हो जाता है, और इसका ऐसा यूनिट डायोप्टर होता है। तो ठीक है, इस सब चीजों को हम अगले लेक्चर में एक छोटा सा वीडियो बनेगा, या फिर हो सके लंबा हो जाए सवाल वाल के साथ, तो अगले लेक्चर में इसको अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो ठीक है, तैयारी करो, जम के पढ़ाई करो बच्चों एकदम। जो कुछ भी हो प्रॉब्लम हमसे पूछ लो, या किसी भी टीचर कोई भी है किसी से पूछ लो। शर्माने वाली बात नहीं है कि ये हमसे पढ़ता है तो हम ही से पूछो, इधर जाओ उधर जाओ, तुम कहीं भी पढ़ो, तुम्हारा बस रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। तुमको पढ़ना है, तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए, चाहे तुम मुझसे पढ़ो किसी से भी पढ़ो, ठीक है ना। पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ओके। तो ध्यान लगा कर पढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।